नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम खोट पे चोट पे बात करेंगे कुछ ऐसे रास्ते की जिसकी वजह से किसी की भी जान भी जा सकती है। तो सरगुजा जिले में विकास की पोल खोलती एक और तस्वीर देखने को मिली है, जहां गर्भवती महिला को 1.5 किलोमीटर दूर खाट पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया गया, तब जाकर जच्चा बच्चा की जान बचाई गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला सरगुजा जिला मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम रनपुर कला का है और जहां एक गर्भवती महिला को गर्भ पीड़ा होने पर डायल 112 को फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद डायल 112 वाहन रास्ता नहीं होने से गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी रही। वहीं गर्भवती महिला के परिजनों ने किसी तरह गर्भवती महिला को खाट में ढोकर डायल 112 वाहन तक ले गए, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। तो ये घटना देखने को मिली है और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रास्ते ना होने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है कि शहर से 5 किलोमीटर दूर जो रनपुर कला गांव है, जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर प्रशासन यहाँ सड़क का निर्माण नहीं कर पाया है तो यह प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। पिछले 5 वर्ष में जो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और अंबिकापुर शहर से 5 किलोमीटर दूर इस गांव में वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सड़क का निर्माण हर बार गांव वालों को गुहार लगाने के बाद भी नहीं करा पाना, ये कांग्रेस कार्यकाल के निकम्मेपन को प्रमाणित करता है। अब हमारे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से मामला आया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे वहाँ के माननीय विधायक श्री प्रबोध मिंज तत्काल इसको संज्ञान में लिए हैं और वहाँ शीघ्र ही सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। देखिए, घटना तो दुखद है और ये घटना जो है ये किसी राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए, ये विकास का विषय बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि 76 वर्ष हो गए आज़ादी के नहीं हुआ, तो 76 वर्ष में तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, हमारा शासन 5 साल रहा है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? 75% तो उत्तरदायी भारतीय जनता पार्टी हुई, 25% उत्तरदायी हमें, क्योंकि 15 वर्षों तक वो शासन में रहे छत्तीसगढ़ में और 5 सालों तक हम शासन में रहे, तो 75% उत्तरदायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का बनता है। क्योंकि ये बात आज़ादी के 76 साल की बात जो उन्होंने कही है, इस पर विचार होना चाहिए। ये सब राजनीति का विषय नहीं है, सबको मिलजुल कर विकास का कार्य करना चाहिए और जहाँ विकास से लोग वंचित हैं, जहां सुविधाओं से लोग वंचित हैं, उनको पूर्ण करना चाहिए। तो वहीं रनपुर कला गांव की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क ना होने की वजह से एक महिला प्रसव पीड़ा में थी और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर डायल 112 खड़ी हुई थी और पैदल परिजन लेके गए हैं महिला को। यहाँ पर महिला की जान भी जा सकती थी और जो बच्चा गर्भ में था उसकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि इमरजेंसी केस था और इमरजेंसी में अस्पताल जाना था। और जब इस वक्त इलाज की हम बात करें, इलाज नहीं मिल पाया सही समय पर, इसमें अस्पताल की गलती नहीं है, इसमें गलती आई है रोड ना होने की। रोड नहीं थी, इस वजह से वहां गाड़ी नहीं पहुंच पाई और महिला के इलाज में देरी हुई। हालांकि महिला अभी सुरक्षित है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि संवाददाता हैं। महेंद्र जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा और अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, विधायक का क्या कहना है वहां के? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला सरगुजा जिले के ग्राम रनपुर कला के पीपर धस मोहल्ले का है, जहाँ एक गर्भवती महिला को गर्भ पीड़ा होने पे डायल 112 को फोन करके बुलाया गया था और सड़क ना होने की वजह से जो गर्भवती महिला थी उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर पे 112 रुका हुआ था और सड़क ना होने के कारण गर्भवती महिला को खाट ले जाया गया और खाट ले जाने के बाद 112 की सहायता से जिला अस्पताल अंबिकापुर पहुंचाया गया और महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, जहाँ जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। यहाँ सड़क की समस्या सामने आ रही है। जी जी
जी महेश जी, जैसा कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो अभी चुने गए विधायक, क्या उन तक ये मामला पहुंचा है? जी, उन तक ये मामला पहुंचा है। जो यहाँ के विधायक अभी जो बीजेपी से नए विधायक बने हैं, राजेश अग्रवाल जी। हाँ। जी, उन तक ये मामला पहुंच गया है। जी ठीक है। और इसके पहले जो विधायक थे, यानी कि 5 साल से जो लगातार कांग्रेस पार्टी, जैसे कि हमने कांग्रेस के नेता को अभी सुना, उन्होंने कहा कि 15 साल से बीजेपी और 5 साल सिर्फ कांग्रेस रही है। तो क्या 5 साल में कांग्रेस को भी वो रोड नहीं दिखाई दी? 15 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाई, तो क्या कांग्रेस भी 5 साल में उस रोड को नहीं देख पाई है? जी, इससे पहले जो अंबिकापुर के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी थे जी। और ग्रामीणों ने कई वर्षों पहले सड़क की मांग की थी और कई बार शासन से जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई थी, लेकिन आज तक इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उस गांव में अभी तक सड़क नहीं बन पाया है, जिससे गांव के लोग उस सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो गांव के प्रधान का क्या रुख है? गांव के प्रधान क्या सड़क के निर्माण के लिए, या फिर खुद वो आगे नहीं आते हैं सड़क बनवाने के लिए? नहीं, ग्राम के प्रधान जो है वो सड़क बनवाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस के विधायक थे और अभी वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं जी। और प्रधान का कहना है कि इसमें अगर फंड आता है उसके बाद ही सड़क बन पाएगा, ऐसा करके कहना होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर देखें तो इस सड़क के लिए, इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं गया और सड़क को नजरअंदाज किया गया है और ग्राम प्रधान भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी महेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर ये मामला सामने आया, यानी कि जब ये गर्भवती महिला को ले जा रहे थे और बाहर गाड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो क्या उसके बावजूद भी जो प्रशासन है उसका ध्यान आकर्षित होता नहीं दिखा? उसके बाद भी लोग यहाँ पर पूछते या फिर सड़क को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं देते नहीं सामने आए हैं? वहाँ के नेता की बात करूं या फिर वहाँ के विधायक की बात करूं या मैं ग्राम प्रधान की, सचिव की बात करूं? जी, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिला को जब 112 तक पहुंचाया गया है और वहां से वो हॉस्पिटल, जिला अस्पताल अंबिकापुर आई, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ है, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों के पास ये मामला पहुंचा है। जी ठीक है, ठीक है। महेंद्र जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ आलोक दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आलोक दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी आलोक दुबे जी, रनपुर कला गांव का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के दौरान उसको पैदल ले जाया गया 1.5 किलोमीटर, वहां पर गाड़ी नहीं आ पाई और इस इमरजेंसी केस में भी सड़क ना होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। जी मैं बता दूं, ये पिछले बार ये जो गर्भवती महिला है, ये अनुसूचित जनजाति पंडो समाज की महिला है, जो प्रजाति सरगुजा छत्तीसगढ़ में विलुप्त होती जा रही है। पिछले कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जी। ये अंबिकापुर विधानसभा का क्षेत्र है, जो शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो कांग्रेस शासनकाल में टी.एस. सिंहदेव रहे, यहाँ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी रहे। और दुर्भाग्य की बात है कि उस रनपुर कला गांव में पहुंच मार्ग जो है उससे 1.5 किलोमीटर दूर अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये कांग्रेस के कार्यकाल का सबसे बड़ा माने असंवेदनशीलता का उदाहरण है। अब आप कह रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी को कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही और 5 साल ही सिर्फ कांग्रेस रही, तो 15 सालों में जब उनको नहीं दिखा तो हमको 5 सालों में नहीं दिखा, तो फिर नजरअंदाज किया तो कोई बात नहीं। नहीं मैडम, देखिए ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे मित्र की 15 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में रही, तो 15 साल इस क्षेत्र के विधायक माननीय टी.एस. सिंहदेव जी रहे कांग्रेस के। तो टी.एस. सिंहदेव जी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए इतने असंवेदनशील कैसे रहे कि एक पंडो आदिवासी महिला जो रनपुर गांव की है, उसको पहुंच मार्ग तक सड़क नहीं बनवा पाए।
तो कांग्रेस किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है? ठीक है, अब हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं आलोक जी? अब देखिए मैडम, हमारी सरकार को बने अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं। सड़क से 1.5 किलोमीटर दूरी की है, ज्यादा मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बजट भी निकालना पड़ेगा और ज्यादा पैसे लगेंगे। ग्राम के लोगों को, गांव के लोगों को सुविधा भी हो जाएगी। तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं, कितनी जल्दी सड़क वहां पर बन सकती है? हालांकि आप वहां से विधायक नहीं है, लेकिन एक नेता होने के, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैडम, कल ही हमने यहाँ के कलेक्टर श्री कुंदन कुमार जी को इस मामले से अवगत कराया। वो हमसे पहले इस मामले से अवगत हो चुके थे जी। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है और तत्काल जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इसको संज्ञान लेने के लिए कहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सड़क का निर्माण हमारे कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए आलोक दुबे जी, आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी निर्माण होगा, तो अब आगे एक्शन देखते हैं क्या होता है और कितनी जल्दी निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मैं वापस आऊंगी महेंद्र सिंह जी आपके पास। महेंद्र जी, जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे आलोक दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कहना है कि 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का रहा। टीएस सिंहदेव वहां के विधायक रहे और विधायक होने के नाते उनको 1.5 किलोमीटर तक की सड़क नहीं दिख पाई, यानी कि वो गांव पर फोकस ही नहीं किया उन्होंने और सड़क को नजरअंदाज किया है। जी महेंद्र जी। जी, आपको बता दूं मैम कि सरकार बनने पूरे 23 साल हो गए हैं, जिसमें 15 साल बीजेपी की थी और 5 साल कांग्रेस की थी। उसके बावजूद भी जो रनपुर कला है, यहाँ 1.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। और वायरल वीडियो होने के बाद कलेक्टर ने उसको अपने संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। लेकिन यहाँ गलती ये देखी जाएगी कि सड़क नहीं होने के वजह से, जिसमें प्रसव पीड़ा होने पर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। जी, देखिए महेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि सड़क ना होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि जैसे पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो क्या आजू बाजू के और गांव है उनकी भी हालत ऐसी बनी हुई है महेंद्र जी? महेंद्र जी, जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो आजू बाजू के गांव हैं उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही बनी हुई है? जी, ये लुंड्रा विधानसभा का क्षेत्र ऐसे कई गांव हैं। इससे पहले भी ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है और सड़क के अभाव में प्रसव पीड़ा होने पर महिला को झलगी में या नदी पार करके एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया है। और आज तक सड़क की गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाया है। जी, महेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि बाकी जैसे मैं गांव की स्थिति जानना चाह रही हूँ, जैसे और भी, जैसे ही हम रनपुर कला गांव की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और भी जो गांव आजू बाजू के हैं, मैं उनकी स्थिति जानना चाह रही हूँ। स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही साथ शिक्षा की स्थिति कैसी बनी हुई है वहाँ पर? जी, आसपास की गांव बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो बदहाली है और इसके अभाव में ग्रामीण जूझ रहे हैं। जी, आसपास की स्थिति भी कुछ खास नहीं है हम अगर देखें तो। जी, ठीक है महेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आसपास की स्थिति कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं अगर ये जो मामला हमारे सामने आया है और इस मामले को अगर हम देखें तो इसमें 1.5 किलोमीटर की सड़क की कमी, या फिर कह सकते हैं सड़क खराब थी, इस वजह से गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। तो क्या ये सड़क जो है पिछले 5 सालों से ही इसकी हालत जर्जर है, या फिर 5 साल के पहले भी ऐसी हालत थी, या फिर ये सड़क कभी बनी नहीं? इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, ये सड़क कभी बनी ही नहीं है मैम। और आपको बताना चाहूंगा कि 23 साल हो गए सरकार बने और बीजेपी की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई, जिसके अभाव में अगर सड़क बनी होती तो ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी परिजन ने उसे झलगी में ठीक है महेंद्र जी, हमारे साथ महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी विधायक अभी बने हुए हैं वहाँ के अंबिकापुर के। राजेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अरे मैडम, विधानसभा में बैठे हैं वो, अभी बात नहीं पाएगी।
राजेश अग्रवाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? विधानसभा में बैठे हैं वो, अभी बात नहीं हो पाएगी अभी। राजेश अग्रवाल जी विधानसभा में बैठे हुए हैं, अभी बात नहीं हो पाएगी ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, महेंद्र सिंह जी मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है जो नए विधायक बने हुए हैं उनका क्या रुख हो सकता है, कितनी जल्दी वो काम कर सकते हैं? जी, आपको बता दूं कि बीजेपी में सड़कों पे काम होता है, और जब से ये नए विधायक बीजेपी के बने हैं, इन्होंने कई ऐसे हॉस्टल हैं और धान खरीदी केंद्र जहां लगातार निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। जी। लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी सड़क बन सकती है। जल्दी सड़क बनेगी। जी मैम। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि जल्दी सड़क बन सकती है, और आलोक दुबे जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जो जुड़े हुए थे उन्होंने भी कहा कि जल्द ही सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कलेक्टर को भी इस बात से अवगत करा दिया है। तो महेंद्र सिंह जी, अभी तक कलेक्टर की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं मैम, अभी कलेक्टर की कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन जांच का आदेश दिए हैं, और इसमें जो भी अगर दोषी पाया जाता है या जी महेंद्र जी, जी जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि कलेक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है, यानी कि जैसे अवगत कराया है उनको मामले के बारे में, तो उसके बाद की प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रही हूँ, कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं आई है मैम, अभी तक इसके बाद की प्रक्रिया कलेक्टर को नहीं आई है। ठीक है, यानी कि उसके बाद की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया कलेक्टर की तरफ से कुछ भी अभी नहीं आया है। हालांकि जो आलोक दुबे जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया और जल्द से जल्द सड़क बनेगी। साथ ही साथ राजेश अग्रवाल जी जो अभी वहां के विधायक बने हैं अंबिकापुर के, ऐसा कहना है कि वो भी जल्द से जल्द सड़क बनवा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कभी भी इस गांव की सड़क बनी ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी का शासनकाल हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी का शासनकाल हो। 15 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, 20 सालों में कभी भी आज तक ये सड़क बनी नहीं है, और सड़क ना बनने की वजह से इतनी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर रनपुर कला गांव की बात कर रहे थे। रनपुर कला गांव में डायल 112 को बुलाया गया। गर्भवती महिला 1.5 किलोमीटर की दूरी पर डायल 112 खड़ी हो गई, और डायल 112 खड़ी होने के बाद लगातार वहां पे खड़ी हो गई। उसके बाद महिला को पैदल जाना पड़ रहा था, लेकिन परिजन कैसे भी 1.5 किलोमीटर के रास्ते को महिला को पार कराते हुए और डायल 112 तक ले गए। अगर हम सड़क की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी शासनकाल रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी शासनकाल रहा है, लेकिन सड़क आज तक वहां पर बनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन अगर सड़क की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो सड़क बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हमारे साथ तमाम लोग जुड़े थे, उनका कहना है कि अभी सरकार बदली है और जैसे राजेश अग्रवाल नए विधायक बने हैं और वो जरूर सड़क पर ध्यान देंगे। कलेक्टर को भी अवगत करा दिया गया है इस मामले से, और जल्द से जल्द सड़क बन सकती है। अब देखना ही होगा कि कब तक सड़क बनती है, कितना समय लगता है इस सड़क को बनने में, या फिर ये 15-20 सालों से जैसे नहीं बनी आ रही है सड़क, वैसी ही हालत में रह जाती है। ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।